सिपाही, अब सिपाही न कहो। हम तुमसे यही बताना चाहते हैं हाँ, कि आगे चलकर कहीं तुम हमारा नाम न ले बैठो। अब आप हो गए गोलू महाराज और हम गए चैला। गुरु महाराज नहीं। हाँ, गोलू महाराज बात ये बताओ, हम लोग साधु तो बन गए, लेकिन अगर किसी के द्वार पर अलग जगाने जाएंगे और कोई भजन गाने के लिए कहेगा तो क्या होगा? भजन हम जाने अलग जगह में जाने जानते हो भजन? अगर सबसे पहले द्वारे पहुंचा जाए तो क्या कहा जाए? अलग 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 इंजन नहीं, अलग में। हाँ, अलग इंजन कह दिए तो पिटबो करी। अलग निरंजन हरिओम सत्य हरिओम सत्य क्या? उसका कहा आखिरी उसका कत्तल का हरि ओम सत्य 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 हरि ओम सत्य। हाँ गुरु, अब चलो चला जा भजन गाओ। और नहीं न पिया, और नहीं न पिया, जो बनवा मोरी पासीमा नहीं हरि पिया, जो बनवा मार खाओगे और हमको भी खिलाओगे। ये भजन काल हमारी अम्मा गनम पौड़ी का तो ये भजन घर में ही गाओ तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ठीक है ना? यानी जिसमें राम का नाम है। हाँ, जिसमें राम का नाम हो वैसा भजन गाओ। और भगत होई जाई, और के भगत होई जाई, के भगत होई जाई, और यथा मानता है भगत होई जाई। मछली खाओगे? राम का नाम लोगे, उसमें मछली कहाँ से आ गई? मछली खा गलत नहीं है, लेकिन मछली खा के कुछ नियम है। अगर मछली धर्म से खाई जाए तो मछली खाने वाले को मिलता क्या है? क्या मिलता है? कहते हैं कि भूजी मछली और लोग से खाए तो भरे लट्ठू बाई तुम। दूसरी चौपाई है कि जो नर मछली खाता है कि पूछ समेत तर बैकुंठ जाता है कि नाती पूत पूरा परिवार लेके गए, लेकिन मछली का बैठता आप गुरु जी गलत मान रहे हैं। अच्छा, ये बात है। अच्छा, अब कहाँ चला जाए? आओ चलते हैं, देखते हैं कि महारानी जी को उस मंत्री पिताश्री ने कहाँ कैद कर रखा है। ठीक, आओ चलकर देखते हैं। आप चलते सम्राट तो बन गए हैं, लेकिन अभी सबका ताज नहीं मिला। दरबारी कहाँ हो तुम लोग? कहाँ गए थे? टट्टी खाने गए थे? पेट भर गया? तो ठीक है,
मैं कत्ल करवा दूंगा। जाओ। हाँ मेरे संगीत प्रेमी साथियों, आज महामंत्री प्रताप सिंह महारानी का खून कराने के लिए कलिंडों को तैयार करते, लेकिन कोई भी महारानी का खून करने के लिए तैयार नहीं होता है। उसी सोच में बैठे हुए होते हैं। उधर से देखिए कलिंडा पहुंचता, फिर देखिए क्या हुक्म है महाराज जी, बताओ। कहिए महाराज। तुम जाओ, महारानी और उनके बेटे का दोनों कत्ल करके वापस आओ। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। महाराज यह खून मैं नहीं करूंगा। हाँ महाराज, वो खून मैं नहीं करूंगा। तू नहीं करेगा? नहीं करूंगा। अगर नौकरी यहाँ पर करना है तो ये खून तुम्हें दोनों करना है। क्या सोच रहा? अगर खून कर देगा तो तेरे बाल बच्चों की जिंदगी बन जाएगी, नहीं तो तेरी जिंदगी में नर्क कर दूं। अगर खून करता हूँ, तेरा कलेजा नहीं खून करने के लिए। नहीं मैं खून नहीं करूंगा महाराज। तेरा कलेजा नहीं है ना? चले जाओ वहां से, चले जाओ। टेंशन में है हम, आज टेंशन में है कि कोई करिंदा महारानी को उनके बेटे का कत्ल करने के लिए तैयार नहीं है। चलो फाटक में लगो, अगर कोई भी आए तो फौरन मुझसे बताना। कहाँ जा रहे हो? खुश रहो। कहाँ जा रहे हो? हम लोग अयोध्या से आ रहे हैं। हाँ? अयोध्या से। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आने का यहाँ क्या है? हम सोचते जो भी चल के अपना पान बेच के कुछ न कुछ पेट के लिए करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, बस्ती में इसलिए आए हैं। हाँ, लेकिन ये महल है, दरबार है, तो महाराज से हमें नहीं मिल रहा। मिलाओगे नहीं तुम? यानी आप मिलना चाहते हो? हाँ, हम महाराज से मिलना चाहते तो हैं। ऐसे बोलो कि आप हम महाराज से मिलना चाहते हैं। महाराज से मिलना चाहते हैं और हमें कुछ न कुछ चाहिए भी। तो ठीक है, आप किसी जगह रुकें और आपकी बात जाकर के अपने महाराज से कहूंगा। ठीक है, जाओ जाओ। क्योंकि फाटक पर एक संत जी आए हैं और वो संत जी आपसे मिलना चाहते हैं। महात्मा जी आए? जी हाँ। जाओ, उन्हें काफी जखम देकर दरबार से रुखसत कर दो। संत जी, जो कुछ लेना है आप बोलो, हम ला कर दे सकते हैं। हमारे महाराज इस समय आपसे मिल नहीं सकते। नहीं, उनके कोई टेंशन है। देखिए महाराज से जाकर बोल दो कि हम आए हैं बेगर महाराज से मिले नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि महाराज किसी चिंता में खोए हुए हैं, इसलिए हम महाराज से कुछ पूछना चाहते हैं। यानी उस चिंता का निवारण आप कर सकते हैं? जी हाँ। तो आप मत जाए, हम इस बात को जाकर के बताएंगे। बोलो। वो शब्द जी ये कह रहे हैं कि जिस चिंता में महाराज हैं उस चिंता को हम दूर कर सकते हैं अगर हमसे मिला दो तो। अगर ऐसी बात है जी हाँ, तो हम खुद चलकर ही मुलाकात करेंगे। आइए महाराज। खुद देखो
कि आप किसी बात में खोए हुए, आपको कोई चिंता सता रही है। ये तो बात सत्य है। गुरुदेव तो आप बहुत पहुंची है कि जो आपने बगैर देखे हुए पहचान लिया कि हमारे अंदर चिंता। हाँ गुरुदेव, चिंता अवश्य है। बताओ कैसे चिंता है? लेकिन चिंता का समाधान आप नहीं कर सकते। ऐसे आपने कैसे कर दिया? आप बताएं तो सही, हम आपकी हर चिंता का निवारण करें। अगर आप हमारी चिंता का समस्या कर सकते हैं तो हमें 2 कत्ल करवाना है, और आप वो कत्ल कर दो तब मुझे समाधान मिलेगा। क्या हुआ सम्राट? सुनकर हमारी बात पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई ना? नहीं, ऐसी बात नहीं। आपका निवारण होगा, जरूर होगा। हम जो काम हमने पहले से छोड़ दिया है वही काम आज हमें आप फिर से बता रहे हैं, तो हम आपका काम जरूर करेंगे। आप कौन से काम छोड़ दिया? आपको मालूम नहीं, मैं पहले जल्लाद हुआ करता था। जल्लाद? आज लेकिन काफी वर्षों से बड़ी सख्त के रूप में। ये काम आप आसानी कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आप जल्लाद थे तो अवश्य करेंगे। ठीक है, आप हमें वो हथियार ला के दीजिए जिससे दोनों कत्ल करने हैं। अवश्य दूंगा। दरबारी जाओ, आज वो हथियार लेकर आओ जिससे महारानी और उनके बेटे का दोनों का कत्ल हो जाए। ये लो गुरुदेव, और किसका करना है कत्ल ये भी बता रहे हैं। यहाँ की महारानी और उनके बेटे का। जाओ उत्ताल कोठरी दिखा दो जहां पर महारानी और उनका बेटा कैद है। ठीक है महाराज, हमें अपने नौकर के साथ भेजो किस रास्ते से जाना है। ठीक है, हम जाएंगे। जाओ गुरुदेव को वो रास्ता दिखा दो, क्योंकि दोनों का कत्ल हो जाएगा। मैं चल रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी कत्ल होने के।
देखा तूने महाराज को, महारानी जी को कैद में डालकर उस प्रताप सिंह ने क्या अत्याचार कर रखा है। अब जब हम महारानी से मिलते हैं, ठीक कहते हो। आप हमें कैसे पहचानेंगे? हम आपको जरूर बताएंगे कि हम कौन हैं। कौन हो आप? और रानी माँ देख कर और रानी माँ देख कर आपकी यह दशा, यह कलेजा हमारा फटा रानी माँ देख कर यहाँ दशा आपकी, यह कलेजा हमारा फटा जा रहा। इस साधु परख कर आए हैं हम, इस साधु परख कर आए हैं हम, सेनापति हो विजय सिंह पतिदारा। रानी माँ, सेनापति विजय सिंह। हाँ रानी माँ, हमें मालूम हुआ कि प्रताप सिंह ने बहुत ही बैठा रखा है, इसलिए हम अपना भेष बदल कर किसी तरीके से आपके पास पहुंचे। और रानी माँ, हमारे साथ बहुत अत्याचार किया है। आज ये भेष याद है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए सिपाही तुम इसी वक्त रानी माँ को लेकर गुप्त रास्ते से निकलो। हम उस मंत्री प्रताप सिंह को संभालते हैं। तुम यहाँ से इसी वक्त रानी माँ और बच्चे को लेकर तुरंत निकल जाओ। ठीक कहते हैं। वरना वो आ जाएगा तो ठीक नहीं होगा। मैं इसी गुप्त रास्ते से निकल जाऊंगा। अभी इसी वक्त
यहाँ बोल महारानी को कहाँ भेजा बोल। जानता हूँ तू कितना बड़ा मक्कार है। आज तूने महारानी जी के साथ अच्छा नहीं किया है, इसका परिणाम तुझे भुगतना होगा। तैयार है जा, तैयार है जा। तेरी बाजू में कितनी महारानी तैयार है जा, कत्ल होगा। हाँ के ना 20 बूता के सारे मुझे मारी थी। कहाँ रह गए थे? हाँ के साला आओ आओ चलते हैं इसके पीछे, देखता हूँ कहाँ खप कर जाएगा। आओ हमारे साथ। जो कुछ हुआ है सभी लोग देखा है।